बोलो सद्गुरु देव की, बोलो सब संतन की, बोलो सब संगत की। अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण, सज्जन, दिव्य आत्माओं, लगातार आज 5वें दिन ये आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। इसका आप लोग सबसे कीमती निकाल कर समय देते हैं। इसके लिए पुनः मैं कोट कोट नमन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करता हूं और यही कहता हूं कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। सज्जनों, कल हमने बात किया, आपको बताया मरने वाले का पता। इससे पहले एक सज्जन का प्रश्न आया था कि भोग योनि क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर, पाप और पुण्य के कर्मों के आधार पर उसे योनियां मिलती हैं। और यदि कोई सत्कर्म करता है, कोई मनुष्य किसी से विशेष लगाव करता है या एक इच्छा, चाहे वो कामना युक्त कर्म हो और चाहे वो अकर्म हो, उसे फल अवश्य मिलता है। लेकिन किसी ने यदि कामना किया कि मुझे जो है देवलोक जाना है, यानी बैकुंठ जाना है, तो वहां पर जाकर के जब वो निवास करेगा तो कब तक करेगा? तो तब तक करेगा, जैसा कि मैंने बताया, जब तक उसका पुण्य कर्म क्षीण नहीं हो जाएगा, जब तक वहां पर रहेगा। लेकिन बस श्रोता ने क्या किया, ये प्रश्न किया कि वहां जो कर्म करेगा, यानी देवलोक में जाके वो जो कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है या नहीं, या जो अन्य खानियां हैं उसमें अगर जाएगा, जैसे कि अंडज खान, उखमच खान या स्थावर खान, यानी अन्य योनियों में जाता है, पशु योनि में जाता है या अंडज खान की योनि में जाता है, उस खानियों में जाकर क्या उसको फल मिलेगा जो वहां वो कर्म करेगा? तो उसका सीधा कहना है नहीं, उसको नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ देवलोक में जाएगा, उस जो उसने तप किया है, जो शुभ कर्म किए हैं, उसका भोग करने जाएगा। और जब उसका शुभ कर्म का जब कर्म क्षीण हो जाएगा तो पुनः इसी धरती पर आएगा, मृत्यु लोक में आएगा, और फिर से गर्भ में आने के बाद अपना रोल अदा करेगा। लेकिन पशु में ऐसा नहीं है कि पशु यदि मानो वो जाता है उखमच खान में, कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, तो बिच्छू है उसका डंक मारना, डंक मार दिया, किसी सर्प ने किसी को काट लिया, या किसी शेर ने किसी आदमी को खा लिया, या किसी पशु ने किसी को जान से मार दिया, तो उसका भी फल उसे मिलेगा? तो नहीं, क्योंकि वो भोग भोगने गया है, वो भोग योनि में, भोग योनि गया है। जब मनुष्य योनि में आया तो अपने कर्मों के हिसाब से वो पाप और पुण्य का कर्म किया, उसके अनुसार उसे योनि मिली, तो भोग योनि ही मिली है। और यदि वो शुभ कर्म करता तो उसे पुनः जो है मनुष्य का रूप भी मिलता, जो उसकी इच्छा। यदि मानो कि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा हो गई, मरते वक्त उसका मन कहीं लग गया, किसी से प्रीत हो गई,
और मरते दम तक उसकी प्रीत रही। जैसे कि आपने राम कथा में देखा कि रामचरितमानस में आप देखते हैं और राम कथा के द्वारा जो आपके सामने रामानंद सागर की रामायण आती है, उसमें देखते हैं कि रावण जो होता है लंकेश, वो सीता को बार बार प्रयास करता है कि सीता मेरी हो जाए, और लास्ट तक सीता को अपनी बनाने का वो प्रयास करता है, हार नहीं मानता। इसीलिए राम चाहते तो एक पल में रावण को मार सकते थे, लेकिन राम ने रावण को तब तक नहीं मारा जब तक उसके मन से जो इच्छा थी, सीता की चाह थी, कि वो चाह निकल ना जाए। वो चाहते थे कि जगत जननी सीता जो है इस रावण के मोह से बाहर आ जाए। इसीलिए लंबा युद्ध चला, और उसको यही प्रयास कर रहे थे कि भांति भांति से उसको मारने का प्रयास किया, उसका 9 शीश काट दिया, उसके हृदय में प्रहार किया कि जब दर्द से व्याकुल होगा तो ये सीता की इच्छा को छोड़ देगा। आखिरी में जब वो नहीं छोड़ा, तब उसको जो है नाभि में उसके तीर मारा, और उसके मृत्यु शैया पे जब गिरा तो 9 शीश तो उसके काट दिए थे, लेकिन वो भी क्या था, तपस्वी था। वो जो 10वां शीश था उसमें फिर भी उसकी इच्छा थी, जब जमीन पे गिर गया तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति युद्ध करते हुए यानी शस्त्र गिर जाता है, यदि वो गिर गया, जमीन पर गिर गया, तो उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता, उसका एक शीश बच गया। फिर भी उसकी इच्छा सीता को छोड़ने की नहीं थी। लास्ट तक भी वो बोला कि हे राम, तुम मुझे मारने के पश्चात भी तुम मुझे जीत नहीं पाए, जो आप चाहते थे वो नहीं होगा। मैं जीते जी सीता को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और यही इच्छा लेकर के वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद का विवरण आता है द्वापर युग, जो कि आप सभी लोग जानते हैं भली भांति कि रावण क्या बना। और जो भगवत गीता में राधा और कृष्ण का चर्चा होती है, जिसे आजकल टीवी के जो कथावाचक हैं, जो कृष्ण की चर्चा करते हैं, वो अपने अर्थ को भी जोड़ देते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को व्यवहारिक रिश्ता बनाकर दिखाते हैं। यानी एक साधारण सी भौतिक इच्छा को पाने वाले प्रेमी और प्रेमिका की भूमिका में, जिसको आप देखते हो कि वो मंच पे किसी एक लड़का या लड़की को जो है, एक को कृष्ण बना देंगे, एक को राधा बना देंगे, और डीजे पे उसको नचवाते हैं। ये गलत है। यानी कि वो सही से भगवत गीता को नहीं समझ सके, सही से वो कृष्ण को नहीं समझ सके, और सही से राधा कि उस प्रेम को नहीं समझ सके जो अतुल्य है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। उस राधा और कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ सके, तो उसको जो रावण था, रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन मरते वक्त भी उसकी इच्छा सीता में बनी रही, नहीं कि सीता को प्राप्त करने के लिए बनी रही। तो ऐसी कथा आती है कि द्वापर में वही रावण यशोदा का भाई बनता है। यशोदा का भाई यानी कि कृष्ण की जो मां है,
पालने वाली उनकी यशोदा मां का भाई बनता है, उसे शायद रायन कहा जाता है, मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मामा होता है रिश्ते में। रायन नाम होता है रावण का, यानी कि द्वापर में। तो राधा जी का विवाह उसके साथ होता है। यह कहानी जो पुराण की है उसको ज्यादा तक कथावाचक बताते नहीं हैं, वो सिर्फ व्यवहारिक भौतिक दृष्टि में दिखाते हैं राधा कृष्ण का प्रेम। तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार परंपरागत यदि अब राधा किसी की क्या हुई, पत्नी हुई, यानी कि अब क्या हुई, वो पराई स्त्री हो गई, तो पराई स्त्री से दोबारा तो कोई विवाह नहीं कर सकता। तो इसलिए इस रिश्ते से राधा कृष्ण की मामी लगी और कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। लेकिन फिर आता है कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या। राधा और कृष्ण का प्रेम वही प्रेम है जो मैं आपको लगातार आध्यात्मिक स्वरूप चैनल के माध्यम से बताता हूं कि राधा क्या है, आत्मा, तो कृष्ण कौन है, उनके लिए परमात्मा। जो आत्मा का प्रेम परमात्मा से होता है वही प्रेम कृष्ण और राधा और कृष्ण का है। अब बात आती है कि राधे कृष्ण, कि राधा क्यों कहा जाता है, पहले कृष्ण से पहले राधा आती है। तो सीधा सीधा मानना है अध्यात्म स्वरूप के माध्यम से जो मेरा अनुभव कहता है वो सीधा सीधा यही है कि पहले आत्मा और बाद में परमात्मा, यानी कि पहले भक्त और बाद में भगवान। यदि आत्मा का बोध ही नहीं होगा तो परमात्मा का बोध कैसे होगा, और जब भक्त नहीं होगा तो भगवान का अस्तित्व क्या होगा। इसलिए पहले नाम आता है राधे। यानी राधे ने अपनी अंतरात्मा को पहचान लिया और वो समझ गई कि मेरे प्रीतम कौन है। तो भौतिक रूप से तो द्वापर में पत्नी और रायन की हैं, यानी कि रावण के दूसरे जन्म की, यानी कि यशोदा के भाई की, यानी कि कृष्ण की मामा की पत्नी है भौतिक रूप से। लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो कौन है, वो कृष्ण की कौन है, वो प्रीतम, जिसे वो प्रेम करती है। तो इस प्रकार से भगवत गीता में जो राधा है और कृष्ण है उनका एक संबंध है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, अपने मुख वाणी से नहीं कह सकते। इस प्रकार का प्रेम वहां पर बताया गया है। लेकिन कुछ कथाकथित लोगों ने अपने स्वार्थ बस आज के परिवेश को देखते हुए, यानी आधुनिक युग को देखते हुए कि जो आजकल के बच्चों को पसंद आता है, आजकल के लड़की और लड़कियों को क्या पसंद आता है कि जहां पर रास लीला होती है तो कृष्ण के कैरेक्टर पर तुरंत जाते हैं कि जी उन्होंने तो इतनी गोपियां रखी, उन्होंने भी तो राधा से प्रेम किया, राधा ने तो प्रेम किया। और आजकल हम आमतौर पे बच्चों से बात करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि अगर कृष्ण ने किया तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इसी को बढ़ावा दे रहे हैं कुछ कथावाचक, जो कि गलत है। राधा उतनी ही पवित्र है जितनी पवित्र हमारी आत्मा है, उतनी ही शुद्ध है, क्योंकि कृष्ण को वो उसी रूप में मान रही। अब एक कथा आती है संत रैदास की। संत रैदास नारायण की भक्ति करते थे, ठाकुर में उनकी आस्था थी। एक मूर्ति थी उनके पास पत्थर की, जो उनकी एक आस्था का प्रतीक थी। अब वो भक्ति करते थे
और भक्ति करते हुए वहां भी एक भक्त जब विनम्र हो जाता है, वो काम क्रोध मद लोभ अहंकार से जब बाहर हो जाता है और जब पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है, तो उसके लिए किसी प्रत्यक्ष स्वरूप की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंतःकरण में ही वो दिव्य सत्यचित आनंद का दर्शन कर लेता है और उसको समझ लेता है। वैसे जो है रैदास जी ने समझा, तो वहां कीर्ति जो है रैदास जी की पूरी तरह फैल गई। अब उनका यश जब पूरी तरह फैल गया, तो जब वहां के राजा थे उनको ये पता चला कि एक संत रैदास है और वो तो कहता है कि अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो तो किसी चीज को मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका यश हर जगह उसका गुणगान हो रहा है। तो राजा पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि उसका कारण उनके पास एक ठाकुर है, यानी एक मूर्ति है। वो मूर्ति में सारी शक्तियां हैं। अगर वो मूर्ति आपके राज दरबार में आ जाए तो आपके राज में चार चांद लग जाएंगे। तो ये राजा जो है वो मैसेज भेजता है, मंत्रियों को भेजता, जाइए संत रैदास जी के पास और आग्रह पूर्वक उनसे वो ठाकुर जी ले लीजिए, वो मूर्ति ले लीजिए। तो मंत्री जाते हैं और रैदास जी से मांगते हैं कि साहब वो मूर्ति दे दो, आपकी किसी काम की नहीं, आप तो झोपड़ी में रहते हो, ये महल में रहेगा तो इसकी पूरी सेवा होगी और डेली इसको दूध से जो है नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको रखा जाएगा। लेकिन रैदास जी मना कर देते हैं। बार बार राजा के प्रयास करने पे बार बार जो है रैदास जी उसको मना करते हैं। तो एक बार ऐसा आता है कि राजा कहते हैं कि हे रैदास जी, राजा स्वयं आते हैं और आग्रह पूर्वक कहते हैं कि संत रैदास, आखिर आपको क्या चाहिए, इसके बदले आपको क्या चाहिए, आप इसके बदले आप हमसे सोने की मोहरें ले लीजिए। तो रैदास जी मना कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो इसका मैं 10 गुना देता हूं। फिर रैदास जी मना कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं राजन, मैं नहीं दे सकता। फिर वो कहते हैं संत रैदास, ध्यान दो कि तुम्हारा जीवन में पूरा मंगल ही मंगल हो जाएगा। क्या ये जूते गाड़ते हो दूसरे के, मजदूरी करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? एक आना दो आना मिलता है, बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हो, परिवार पालते हो, एक बार ले लो। चलो ठीक है, एक काम करो, इसके बदले मैं तुम्हारी जितनी झोपड़ी है उस झोपड़ी के बराबर भी मैं सोना देता हूं। आपकी जो झोपड़ी है पूरी झोपड़ी को ही सोने से भर देता हूं, बस ये ठाकुर को दे दीजिए हमें। तो बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हैं संत रैदास। क्या कहते हैं कि एकै मोरो राम रतन धन, एकै मोरी आशा, एकै मोरो राम रतन धन, एकै मोरी आशा, ई चल जई हैं, ई धन जई हैं, ऊ चल जई हैं, तो का करी हैं रैदासा। ऐसा भक्त रैदास का चरित्र अगाध भक्ति। ऐसे भक्ति को एक आम व्यक्ति, एक साधारण मानव नहीं समझ सकता। वही भेद करता है कि जो स्वयं भक्ति नहीं करता और दूसरों को भी भक्ति करने नहीं देता, उसको हर जगह कुछ ना कुछ खामियां आती हैं। वो हर जगह से कहीं ना कहीं से बुराई उठा ही लेगा। चाहे वो रामायण में हो वहां से उठा लेगा, और चाहे वो पैगंबर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी करना तो वहां से उठा लेगा, चाहे वो गीता भागवत के ऊपर होगी तो वहां से उठा लेगा। यानी कि उसको तो कमी देखने की आदत है। उसकी प्रवृत्ति ही क्या है कि हर किसी के अंदर कमी देखना, तो कहीं ना कहीं से वो कमी देखेगा। लेकिन जो एक विवेकी मनुष्य होता है और जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है, कृपा दृष्टि पड़ती है, और जो भक्तिमय में होता है, जो राधा बन जाता है, उसको कृष्ण से अटूट प्रेम होता है। वैसा ही प्रेम
यहां पर धनी धर्मदास जी को मैंने कल बताया कि पात्र शिष्य ढूंढ रहे थे। धनी धर्मदास जो है साहब, कबीर साहब एक पात्र शिष्य ढूंढ रहे थे, तो पूरा अपना भारत का भ्रमण किया। लास्ट में उनको कौन मिला? धनी धर्मदास। धनी धर्मदास के बारे में बताया जाता है कि उस वक्त वो इतने धनी थे कि अगर आज ये 2022 में उनकी जो धन था, अगर उसकी तुलना की जाए तो ऐसा संत लोग कहते हैं कि 7 दिन तक पूरे भारत को अकेले खिला सकते हैं, इतना धन था। ऐसे धनी धर्मदास जी थे। लेकिन जब सदगुरु कबीर मिले और कबीर साहब ने उनको परखा, तो उनको अपना योग शिष्य बनाया और अगम बोध जो कि कोई नहीं बता सका, यानी वो गुप्त धन जिसे वो बीजक के रूप में समाज को दे गए, वो गुप्त धन का पूरा सार अपने पात्र शिष्य, जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ठीक उसी प्रकार से साहिब कबीर ने अपने पात्र शिष्य धर्मदास को दिया और गुप्त ज्ञान दिया। वो गुप्त ज्ञान दिया जिसके लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है, फिर जन्म लेता है और 84 लाख योनियों की चक्कर काटता है, लेकिन उसे ये भवसागर से मुक्ति नहीं मिलती और बहुत जप और तप करता है, फिर भी जाके उसको बहुत ज्यादा देवलोक मिलता है, वैकुंठ मिलता है, मुक्ति केवल मिलती है कुछ क्षणिक, बाद में पुनः जो है आता है धरती पर, फिर से अपने पाप और पुण्य का खेला खेलने लग जाता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो बंधुओं, जितनी दिव्य आत्माएं मुझे अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से सुन रही हैं, आप विवेकी हो जाइए। आप लोगों के अंदर से कमियों को निकालना बंद कर दीजिए। जहां से जिसके अंदर जहां अच्छाई होती है उसको आप लोग चुनना शुरू कर दीजिए। और कबीर साहब बहुत अच्छी एक बात कहते हैं कि शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यानी कि शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसका क्या मतलब हुआ? इस शीश को काट के रख देना नहीं। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब बहुत आराम से, बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। शीश का मतलब है आपका अहंकार, आपका अहंकार, आपका मान बड़ाई, ईर्षा। साहब कहते हैं कि धन तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। यानी कि यदि मनुष्य को वैराग्य आता है, यानी वो शमशान गया और वहां किसी मुर्दे को जलते हुए देखा, तो उसके अंदर एक वैराग्य की भावना आती है। या अस्पताल में कोई मरीज जब बीमारी से पीड़ित होता है और जब वो वेदना झेलता है, तब यही कहता है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस बीमारी से निकाल दे। मैं समझ गया इस दुनिया में कुछ नहीं है तेरे सिवा, एक बार निकाल। उसके अंदर वैराग्य आता है। या ये वैराग्य की भावना काम वासना समाप्त होने के बाद भी आती है। यदि वैराग्य आ गया तो साहिब कबीर कहते हैं कि धन तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। इसको मनुष्य त्याग नहीं कर सकता है। उसके अंदर वैराग आएगा तो पत्नी छोड़ देगा, वैराग आ गया तो धन भी एक बार छोड़ देगा, घर छोड़ देगा और जंगल में जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद क्या करेगा? वहां जाने के बाद भी अपना थोड़ी देर वो तप करेगा। तप करने के बाद वो अपने शिष्यों को बनाना शुरू कर देता है। और शिष्यों को बनाने के बाद क्या होता है? जब बहुत सारे शिष्य होते हैं तो एक मठाधीश हो जाता है।
यानी कि एक गद्दी पर बैठ जाता है। बैठने के बाद अब उसके अंदर मान बड़ाई ईर्ष्या वाला द्वेष रहता ही रहता है। आप देखिए, कोई भी अगर कोई मठाधीश आता है और बहुत पढ़ा लिखा है, एकदम कंठस्थ है, उसके बगल में कोई एक आम आदमी आके बैठ गया तो उसका तुरंत वो बोलेगा, तुझे पता नहीं है कौन है? महामंडलेश्वर हैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई बैठने की? यानी फिर वो क्या हुआ? राजा बन गया। यानी मान बड़ाई को नहीं छोड़ रहा है। और ईर्षा, ईर्षा का ही कारण आप देख सकते हैं कि पंथ, तरह तरह के जो संप्रदाय चल रहे हैं, इसमें एक दूसरे में कोई मेल नहीं है। हालांकि रास्ता सबका वही जाता है। भक्ति क्यों कर रहा है? वही जाने के लिए। एक ईश्वर को मानता है और सभी क्या चाहता है? मुक्ति, यानी कि मोक्ष चाहता है। लेकिन एक दूसरे की खींचतान करता है, तू बड़ा की मैं बड़ा, मैं बड़ा की तू बड़ा। इसके लिए आप देखते होंगे कि खासकर भारत देश में भी ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा राग द्वेष चल रहा है, अलगाववाद चल रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का मानो लोगों ने ठेका ले रखा है, और वो ठेका भी लिया धर्म के नाम पर। तो इसीलिए मान बढ़ाई नहीं तजी जा रही है। भक्ति तभी मिलेगी जब आपका भाग्य उदय होगा। यदि आपके, जैसा कल मैंने बताया, मरने वाले का पता, तो पहले से पूर्व जन्म में अगर आपने कुछ पुण्य कर्म किए हैं और उस पुण्य कर्म के बदले अगर आपका दोबारा से मनुष्य योनि में जो शेष आपका रह गया फल मिलना, उसके लिए होता है, तो आपका भाग्य भी उसी हिसाब से साथ देता है, आपका प्रारब्ध भी। तब आपको गुरु मिलता है, तब गुरु की कृपा होती है। लेकिन उसके लिए आपको विनम्र बनना पड़ेगा, एकदम विनम्र, एकदम सरल। शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यानी आपका अहंकार एकदम खत्म करना होगा, एकदम सरल बनना होगा, एकदम सरल, कि हम इस संसार में, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं तुझ में लीन होना चाहता हूं। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार से उब चुका हूं, ये 10 इंद्रियों का मैं भोग कर चुका हूं, ये माया को भी मैं समझ चुका हूं, ये मन को भी मैं समझ चुका हूं, ये पूरी सृष्टि को समझ चुका हूं, और तेरी ये बनाई हुई सृष्टि से मेरा मन भर गया। अब मुझे अपने में लीन कर ले, अपने शून्य में ही मुझे भी समाहित कर ले। इस ओर जब बढ़ता है तो गुरु के शरण में आता है। लेकिन गुरु के शरण में आने से पहले उसके अंदर भाव होना चाहिए। कौन सा भाव? कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। क्या कहा? कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जिस वक्त आप विनम्र भाव से किसी संत के दर्शन के लिए जाएं, किसी गुरु के दर्शन के लिए जाएं, किसी सत्संग में जाएं, तो वहां पर घर से अहंकार रूपी शीश है, उसको उतार के वहीं पर रख दीजिए। कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ध्यान रखिए सज्जनों, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य से। यानी उसका अगर पूर्व का कर्म, शुभ कर्म किया है, भक्ति किया है, तभी उसको मिल सकता है। नहीं तो वो कुछ भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी मन बना ले, कितना भी वो शास्त्र पढ़ ले, कितनी हनुमान चालीसा पढ़ ले, कितना ही रामायण पढ़ ले, कितना ही हरिद्वार काशी मथुरा हो जाए, 4 धाम की यात्रा कर ले, उसको कुछ नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसका हृदय ही कोमल नहीं हुआ, उसका अहंकार ही नहीं बदल रहा है। वो तो एक वृक्ष के समान तना हुआ खड़ा है, वकड़ा हुआ खड़ा है।
तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो हरिद्वार जाए, चाहे काशी जाए, चाहे वो एक बार नहीं 1000 बार गंगा नहाए, चाहे अपने घर में एक बार नहीं 1,00,000 बार यज्ञ कराए, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वयं ही निर्जीव है। अभी उसके अंदर जीव नहीं, उसका जन्म नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर वही जो पूर्व जन्मों की खानी है उसका स्वभाव बदला नहीं है, उसका मानव में जन्म ही नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से अगर उसका अंदर में अगर पूर्व जन्मों का शुभ कर्म है तो मानव में जन्म होगा। मानव में जन्म होने का मतलब है श्रेष्ठ योनि में जन्म होना, और श्रेष्ठ योनि में जन्म होने का मतलब है यहां से मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना। तो बहुत भाग्य से सद्गुरु मिलते हैं, बहुत भाग्य से सत्संग मिलता है, बहुत भाग्य से ही सद्गुणों का विकास होता है। गोस्वामी तुलसीदास वो अच्छी लाइन कहते हैं रामचरितमानस में कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। यानी इंसान के पास, मनुष्य के पास सारी रत्ने सारी खान उसके पास है, परंतु कर्महीन है। उसका कर्म ही नहीं है कि वो कहीं किसी संत के पास बैठ सके, किसी सज्जन के पास बैठ सके, किसी सत्संग में बैठ सके। उसका मन नहीं लगेगा, उसका मन लगेगा माया में। क्यों? माया में। जहां पर माया है, काम वासना है, क्रोध है, क्रोध। अब क्रोध पे एक चीज याद आया कि किसी संत ने कहा, मास्टर साहब, कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से कारी। यानी कहा क्या ऐसा है जो जल से पतला है, कौन सी ऐसी चीज है जो भूमि से भारी है, कौन सी ऐसी चीज है जो अग्नि से तेज है, और कौन सी ऐसी चीज है जो काजल से भी कारी है। तो संतों ने बताया, इसका पारख करके बताया कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल सी कारी। यानी अगर मनुष्य एक पाप कर्म कर लेता है तो उसके लिए पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भागा भाग जाए और किस्मत साथ जाए, उसका किया हुआ पाप का दंड तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। फिर आया क्या कि कौन अग्नि से तेज है, तो संतों ने क्या बताया कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है। यानी क्रोध, एक बार क्रोध आया, अब सोचिए यदि बाहर क्रोध आता है कि बाहर युद्ध चल रहा है, तो वो तो आग लग गई, कहीं पर अग्नि लग गई, तो वो अग्नि तो एक ही तो घर जलाएगी ना मास्टर साहब। लेकिन ये अंदर जो क्रोध चल रहा है, क्रोध, अगर वो क्रोध कहीं बाहर आ गया तो पूरा पूरा सृष्टि का ही विनाश कर देगा। उसको क्षण भर नहीं लगेगा। जैसा आप मानिए कि आजकल आप सुनते होंगे कि विश्व में कितने परमाणु बम बने ना साहब। ज्यादातर देशों के पास 7-8 देश तो ऐसे हैं जिसके पास बहुत सारे परमाणु बम। अगर सोचो कि वो परमाणु बम अगर छोड़ दिए जाए, अगर उसका खाली क्या करना है, बटन तो दबाना है, बटन दबाना है ना। अगर रूस ने या अमेरिका ने अपने परमाणु बम क्रोध में आके छोड़ दिया तो क्या होगा, 2-4 कंट्रियां उड़ जाएंगी,
2-4 कंट्रियां ही समाप्त हो जाएंगी, सोहा हो जाएंगी। तो आग तो सिर्फ 1-2 घर लगाती है कि क्रोध की अग्नि समूल सृष्टि में विनाश कर देती है। और फिर बताया काजल से काला क्या है। ठीक, तो कलंक, यदि साहब आपके हमारे अंदर अगर कलंक लग गया तो कलंक का दाग कहां धुलेगा? काजल का दाग तो धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, लेकिन एक बार कलंक लगा ना, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए कहा है कलंक काजल से काली। कलंक जो है काजल से भी काला है, क्योंकि ये जन्म नहीं, वो आपका 7 जन्म पीछा करेगा। इसलिए सद्गुणों का विकास होना चाहिए, लगातार सद्गुरु। और जितने संत आए हैं सभी ने भक्ति की महिमा गाई, सभी ने। और भक्ति की महिमा जैसे मैंने बताया ना कि राधा और कृष्ण की भक्ति को कोई विवेकी समझ सकता है, विवेकी, ज्ञानी समझेगा। अज्ञानी तो उसको भौतिक प्रेम समझ रहा है। इसको आजकल लड़का लड़की, हीरो हीरोइन जो है ना, उसको जो वासना प्रेम है, वासना प्रेम को ही कहते हैं क्या कि हम भी तो प्रेम करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, टीवी डिबेट में मैं देख रहा था, कुछ लोग वक्ता बात कर रहे थे और धर्म के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो कुछ थे बुजुर्ग व्यक्ति थे, मैंने उनको देखा तो वो किसी लड़की को समझा रहे थे, उनके आचरण के बारे में बता रहे थे कि जो आजकल ये चल रहा है इसको ऐसा नहीं चलना चाहिए, गलत है। तो लड़की ने उदाहरण किसका दिया? सदगुरु कबीर साहब का उदाहरण दिया कि साहब ये प्रेम का आप लोग खंडन करते हो। अरे प्रेम तो स्वयं कबीर साहब ने कहा है, और प्रेम तो राधा कृष्ण ने भी किया है, प्रेम तो लैला मजनू ने किया है, हीर और रांझा ने किया है, और प्रेम तो कबीर ने भी किया है। वो तो कबीर साहब खुद कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन पुण्यात्माओं, वो लड़की भौतिक शिक्षा ले सकती है, स्कूल में जाके वो इंजीनियर बन सकती है, वो डॉक्टर बन सकती है, कोई मैकेनिक बन सकती है, उससे वो नौकरी कर सकती है, ये धन कमा सकती है। लेकिन भक्ति रूपी धन तो कोई विवेकी शिष्य ही कमाएगा, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी। यदि गुरु की कृपा नहीं होती तो आज इतना जो अर्जुन का गुणगान हो रहा है वो नहीं होता। अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो आज जो है जितने भी एक कबीर पंथ वाले अपना अपना पंथ चला रहे हैं, धनी धर्मदास जी के माध्यम से वंश 42 कह करके, अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो आज धनी धर्मदास जी का भी नाम नहीं होता। लेकिन अगर पात्र शिष्य भी नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती मास्टर साहब, अगर पात्र शिष्य भी नहीं होता तो आज शायद कबीर साहब का नाम भी नहीं होता। कबीर साहब किसको बोलते, वो किसको गुप्त ज्ञान देते? कहीं ऐसे थोड़ा ना फेंक के चल जाते। अगर अर्जुन रूपी शिष्य नहीं होता तो कृष्ण किसको ज्ञान देते? उनका जो अवतार हुआ था इस सृष्टि पे, मूल उनका उद्देश्य जो हुआ, जिस कारण से हुआ था, उपदेश देने के लिए हुआ था कि संसार को ये गीता का ज्ञान देना है, जो पहले से ही निश्चित था। उनका मेन रोल ही यही था, वो रोल निभाने आए। तो आपको बता दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं और बड़े बड़े संत कहते हैं। लेकिन हम बार बार यही कहते हैं, यह जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है। 84 लाख योनियों भुगतते 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 हमें आज मिला है, और ये शुभ अवसर है। अगर ये क्षण एक बार चला गया, एक बार चला गया, एक बार आपने अगर ये शरीर छोड़ दिया, ये साधन छोड़ दिया, तो फिर आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जिन योनियों की चर्चा कल मैंने की थी, आपको पता बताया था कि मरने वाले का पता क्या है, उसी खानी में जाके खानी वानी का खेल खेल के और फिर से अपने पुण्य कर्म और
पाप कर्म का खेला खेलना होगा और भुगतना होगा। तो आज का सत्संग समापन की ओर मैं इतना ही कहूंगा, पुण्य आत्माओं, फिर से विनम्र निवेदन करूंगा कि बहुत भाग्य से मिलता है सत्संग। अगर सत्संग आपके जीवन में आ गया, सत का संग आपके जीवन में आ गया, तो आपका उद्धार हो जाएगा। अध्यात्म स्वरूप चैनल का मात्र एक ही लक्ष्य है कि मानव का कल्याण, मानव का उद्धार। ये जो जन्म जन्मांतर से जीव आत्मा फंसी हुई है माया मोह में, इससे मुक्ति मिल जाना। और जब तक भी भौतिक में रहे, इस संसार में रहे, जब उसकी मृत्यु हो तो मृत्यु भी उसकी महोत्सव बन जाए, वो सम्मानित होकर इस दुनिया से जाए, अपमानित होके ना जाए। इसलिए फिर बार बार आग्रह कर रहा हूं, अपने अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो, एकदम सरल बनो, एकदम सरल, एकदम सरल। जितना सरल बनते जाओगे, जितना झुकते जाओगे, उतना ही प्यारे होते चले जाओगे। क्योंकि मास्टर साहब आप देखिए, अगर घर में अगर 4 बेटे हैं तो माँ बाप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा छोटे वाले को। जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, बहुत लाडला होता है। सब लोग छोटे बच्चे से प्रेम करते हैं। अभी यहां पर जहां सत्संग चल रहा है, यहां भी एक छोटा सा बच्चा है, और हम देखते हैं कि जब वो बच्चा आता है तो 2-4 घर के लोग जो है आपस में उस बच्चे को लेके ही खींचतान करते हैं। यानी वो बच्चा उनका नहीं है, लेकिन किसी के पास समय भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की मोहिनी सूरत देखते, उसका भोलापन देखते हैं, वैसे हर किसी का मन, जो उस घर से बोलता भी ना हो एक बार, यानी कि तनी तना रहती हो, उसका भी मन उस बच्चे को देखते हुए क्या होता है, उसके ऊपर मोहित होता है और उसको चूमने का मन करता है, उसको खिलाने का मन करता है, क्योंकि वो छोटा है, सरल है। तो इसी प्रकार से इतने छोटे, इतने सरल हो जाओ कि दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करे, और उससे सरल हो जाओ कि भगवान भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। कहा तो कबीर कबीर, जिस प्रकार से कबीर आगे जा रहे, राम उनके पीछे जा रहे हैं, उसी प्रकार से ऐसे भक्त बन जाओ कि भक्त को ऐसे भक्त बनो, ऐसे भक्त बनो जैसा कि सबरी बनी। मास्टर साहब, सबरी ने प्रतीक्षा किया कि राम को आना ही होगा। सबरी ने प्रतीक्षा किया कि प्रभु आपको तो आना ही होगा, और उसका पूरा यौवन, यानी उसका पूरा यौवन, पूरी जवानी इंतजार में बीत गई। और रोज डेली वो अपने क्या करती थी, अपने आश्रम को सजाती थी। सबरी अपने आश्रम को सजाती थी रोज, और रोज वो पलके बिछाए रहती थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और रास्ते में डेली वो फूल बिछाती, और डेली नित्य वो सुबह सुबह तैयार होती, स्नान करके पूरे शुद्ध मन से, तन मन धन से वो इंतजार करती। बचपन से लेके जवानी बीत गई, और जवानी से फिर बुढ़ापा आ गया, पौड़पन, और उसके बाद चौथापन, यानी 4 दिन लास्ट में गई, चौथे जब पन में गई तो राम को स्वयं अवतार लेना पड़ा और सबरी के पास जाना पड़ा। ये भक्त में वो ताकत है कि भगवान को भी जहां चाहे वहां वो बुला सकता है, लेकिन आपके अंदर वो भाव होनी चाहिए, वो भाव, वो लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये जो आपने गीत सुना, ये गीत सुना करते हैं, ये गीत ऐसे नहीं हैं, ये कोई फिल्म का गीत नहीं है। इसके अंदर वो प्रेम है जो आत्मिक सुख देता है, आत्मिक सुख। इन चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते, इसका उपयोग करिए। आपके पास है, आपके पास हीरा है, उसकी परख आपको होनी चाहिए। तो मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करूंगा, और कल मैं पुनः जो ये सज्जन श्रोता हैं, इनका
सवाल आया है कि पंचकोसी परिक्रमा क्या होती है, कि जब हम राम जन्मभूमि जाते हैं तो वहां 5 कोस की परिक्रमा होती है, उसके संदर्भ में पूछा है। तो इसको मैं कल बताऊंगा कि 5 कोस क्या होते हैं और 5 कोसी परिक्रमा क्या होती है। और आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण, जितनी भी संगत, जितनी भी दिव्य आत्माएं इतने ध्यान पूर्वक और विनम्र स्वभाव से सद्गुरु और संतों के वचनों को सुन रही हैं, उन सभी को दिल से कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सत्संग कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करूंगा। और आपसे इतनी ही विनती करूंगा कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से, इसको प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे, लिखेंगे प्रश्न, तो उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि अगर 100 व्यक्तियों को आपने भेजा है, उसमें से अगर एक व्यक्ति ने भी अगर देखा वीडियो और एक व्यक्ति ने भी इसका आचरण कर लिया, इन्हें इसका चरित्र सुधर गया और राममय हो गया, तो मैं समझूंगा कि जो 1 घंटे का पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ आपके चरणों में मैं समर्पित करते हुए आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बोलो सद्गुरुदेव की, बोलो सब संतन की।